हेलो आज मैं क्लास 12 में परागकण की संरचना बताने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परागकण का फॉर्मेशन यानी कि जो मेल गैमीट है, माइक्रोस्पोर है या लघु बीजाणु है, इसका निर्माण कैसे होता है ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब इसका संरचना कैसा होता है ये देखना है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है, वाइवा में पूछे जाते हैं 12th में। आपको आप पहले देख लीजिए क्या है परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना जो अलग अलग पुष्पों में उनकी अलग अलग यानी कि इनकी वैरायटी अलग है। किसी का गोली संरचना हो सकता है, किसी का अलग शेप हो सकता है, मानी शेप इसकी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो संरचना इसकी होती है वो गोलीय होती है, स्फेरिकल होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलिन स्फेरिकल इन शेप। लिखेंगे पहले परागकण। परागकण परागकण सामान्यतः सामान्यतः एक दिखाई दे रहा था और गोलीय संरचना होता है जिसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर होता है तथा इसमें मुख्य रूप से दो परत होती है। दो परत होती है। पहला है बाहरी परत, इसको बोलते हैं एक्साइन, और दूसरी होती है अंतः परत, इसको बोलते हैं इंटाइन। यानी किसी भी परागकण की संरचना आप देखेंगे तो इसमें दो परत होती है, एक बाहरी परत, दूसरा अंतः परत। बाहरी परत में क्या खास बात होती है? बाहरी परत जो होती है वो एक हार्ड और थिक होती है, जो स्पोरोपालिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो कि नॉन डिग्रेडेबल यानी कि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन का संभव नहीं होता, चाहे एसिड के अम्ल के द्वारा, क्षार के द्वारा या किसी भी जीवाणु के द्वारा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसको हम फॉसिल्स के रूप में इस परागकण को रख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परागकण को आप फॉसिल के रूप में यानी जीवाश्म रूप में कैसे रख सकते हैं या क्यों रख पाते हैं इसको, तो आप बताएं। क्योंकि जो परागकण होता है इसकी जो बाहरी परत होती है उसमें एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जो जिसके ऊपर किसी भी पदार्थ का या किसी भी जीव का जो कि इसको डिग्रेड करने में सक्षम नहीं होता है, यानी ये लॉन्ग समय तक लॉन्ग ड्यूरेबल होता है। काफी लंबे समय तक इसको आप जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे पालन बैंक में रख सकते हैं आप इसको। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में कि पालन बैंक क्या है, तो परागकण को जिस स्थान पर संरक्षित किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में पालन बैंक करा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो नंबर के आपसे पूछा जाए कि पालन बैंक क्या है। सीड बैंक का नाम सुने होंगे, पालन बैंक का नहीं। तो पालन बैंक क्या होता है? वह स्थान जहां पे परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है, इसी को बोलते हैं हम पालन बैंक। तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ पे बता दें कि इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। अब हेडिंग डालेंगे बाहरी परत। बाहरी परत यानी एक्साइन लिखेंगे। यह सबसे बाहरी परत होता है, यह सबसे बाहरी परत है। बाहरी परत होती है तथा इसका निर्माण स्पोरोपालेनिन नामक पदार्थ से होता है तथा इसके ऊपर किसी भी अम्ल क्षार जीवाणु या आप कह सकते हैं जीवाणु
कामा जैविक अपघटन, जैविक अपघटन का प्रभाव नहीं होता है, का प्रभाव नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि पालन ग्रेन जो होता है बाहरी परत में क्या स्पोरोपालनिन होता है, इसी वजह से इसके ऊपर ना तो किसी अम्ल का, क्षार का, जीवाणु का या कोई भी जो ऐसा कोई मटेरियल हो या कोई पदार्थ हो जो इसको नुकसान पहुंचा सके, तो ऐसा कोई नहीं बना है अब तक। इस वजह से क्या होता है, मोस्ट ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए इसको फासिल्स के रूप में रखा जाता है, प्रभाव नहीं होता है। इसलिए इसे जीवाश्म के रूप में परिरक्षित कर सकते हैं, परिरक्षित रख सकते हैं। ये बाहरी परत हो गया। अब इसके बाद आएगा अंतः परत। अंतः परत देख लीजिए इसको पहले। अंतः परत ठीक है। अंतः परत क्या है? दूसरी परत है अंतः परत। इसके नाम से पता चला कि अंदर वाली परत है, यानी कि यह परत अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, जिसका निर्माण सेलुलोज और एक्टिन नामक पदार्थ से होता है। एक्टिन नामक पदार्थ से होता है। दूसरा पॉइंट है अंतः परत। अंतः परत यानी कि क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका का निर्माण करती है, जिसके द्वारा नर युग्मक भ्रूणकोश तक पहुंचते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं और इस परागकण में आपको संरचना से भी क्वेश्चन आता है और कोशिकाओं से भी आता है। आप देखें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें। कोशिका द्रव्य में यानी आप परागकण की कोशिका द्रव्य लिख सकते हैं। परागकण के कोशिका द्रव्य में 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं होती हैं। पहला है वर्धी कोशिका। इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल्स। या दूसरा होता है जनन कोशिका। इसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल्स। अब यही जो जनरेटिव सेल्स होती है, ये कोई अगर जनरेटिव सेल्स है तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री
विभाजन, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे दो नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि किस विभाजन के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कितने होता है, तो दो नर युग्मक का निर्माण होता है, और यही नर युग्मक इस पराग नलिका के द्वारा ग्लूकोज में पहुंचते हैं, ये दोनों। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन 90% यही चांस रहता है कि एक नर युग्मक से क्या नाम, एक पालन ग्रेन से या एक वेजिटेटिव जेनेटिव सेल से जिन कोशिका कितने नर युग्मक बनते हैं, तो आप बताएंगे दो। उस ऑप्शन में आपको 2, 4, 6, 8 दिया रहता है, तो आपको दो नर युग्मक ही बनते हैं एक कोशिका से। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि पालन ग्रह यानी कि जो परागकण है, या इसी क्या बोल सकते हैं आप, लघु बीजाणु, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लघु बीजाणु में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, चाहे कदेगा बताइए लघु बीजाणु में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है। तो ये दो कोशिकाओं का आपको नाम याद रखना है, बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आपको टिक करना है। इसके बाद इसका यूज है, इतना आप देख लीजिए पहले। इसमें एक जर्मपोर दिया हुआ, जर्मपोर का काम क्या होता है, पालन ट्यूब को, पराग नलिका को यहाँ से निकलने का स्थान देता है, इसी से पराग नलिका जो है बाहर निकलती है। आपको याद रखना है कि जर्मपोर, यानी आप याद कर सकते हैं आप जर्मपोर, जर्मपोर क्या है, तो आप कहेंगे आप वह स्थान जहां पर या जहां से पराग नलिका बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। दूसरा है कि स्पोरोपालनिन जर्मपोर पर अनुपस्थित होती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि बताइए स्पोरोपालनिन कहाँ नहीं पाया जाएगा, तो जर्मपोर पर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्पोरोपालनिन क्या है, वो बाहरी परत बना रही है। अब बाहरी परत जहां जहां ब्रेक है, टूटी हुई है, वहां तो एब्सेंट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यूज, उपयोग, यानी कि परागकण का उपयोग, परागकण का उपयोग, इसका उपयोग पोषण के रूप में होता है, पोषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पोषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है तथा यह सिरप या टैबलेट के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यह एथलीट यानी धावक और घोड़ों के परफॉर्मेंस को यानी शक्ति को बढ़ा देता है, ये इतना आपको इसमें पढ़ना है। इसकी विजिबिलिटी क्या है, उपयोग क्या है, ये भी आपको देखना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
अब देखेंगे इसमें इसका विबिलिटी यानी कि कितने समय तक ये सही तरीके से रहते हैं, इसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, यानी विबिलिटी यानी कि इनका जीवन काल। विबिलिटी का मतलब क्या होता है? जीवन काल। तो अलग अलग पौधों में इनका जीवन काल अलग अलग होता है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे विबिलिटी। तो इसमें लिखेंगे एक बीज पत्री, एक बीज पत्री पौधों में जैसे चावल, गेहूं इत्यादि में इनका जीवन काल 30 मिनट का होता है। 30 मिनट का होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जैसे कुछ पौधों जैसे सोलेनेसी में क्या क्या आ जाता है? आलू है, टमाटर है, मिर्चा है, ये सब आते हैं। और भी उदाहरण है यहाँ पे जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है वही बताया जा रहा है आपको। कुछ पौधों जैसे सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, इसमें क्या जाएगा? जैसे मटर में इनका जीवन काल लगभग 1 महीना होता है। कुछ अलग और पॉइंट है इसमें, जैसे पूछा जाता है कि आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु या परागकण दो कोशिकीय स्तर पर आवृतबीजी पौधों में 60% लिखे, 60% आवृतबीजी पौधों में परागकण 2 कोशिकीय स्तर तथा 40% आवृतबीजी पौधों में 3 कोशिकीय स्तर पर निकलते हैं। यानी कि 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज होता है। अब देखेंगे इनमें जो मुख्य बातें हैं यही आपको देखना है। आप देख लीजिए पूरा। थैंक यू, धन्यवाद।